इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आईटीआर फॉर द बिजनेस इनकम। जी हाँ, स्पेशली बिजनेस इनकम के लिए आईटीआर 3 या आईटीआर 4 को आप कैसे फाइल कर सकते हो, टीडीएस का रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हो, शेड्यूल आपको कैसे फिलअप करने होते हैं आईटीआर 4 के अंदर, आईटीआर 3 के अंदर, न्यू टैक्स में जाना है, ओल्ड टैक्स में जाना है, कौन सा बिजनेस कोड मेरे के ऊपर एप्लीकेबल यहाँ पे होने वाला है, एआई टूल्स के साथ में समझाऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआर फॉर्म्स जो है कौन सा एप्लीकेबल होता है, जो कि टोटली डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ द बिजनेस के ऊपर और उसके साथ में आपकी एंटिटीज के ऊपर भी। तो देखिए, अगर मैं आईटीआर 4 फॉर्म की बात करूं तो मोस्टली जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, जिनके पास में एक तरह से प्रोप्राइटर जीएसटी नंबर भी होता है या अगर जीएसटी नंबर नहीं भी है तो वो आईटीआर 4 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और उनको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यानी कोई ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पी&एल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट वगैरह, ऐसा कुछ भी उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि मैंने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना सेल किया है, कितना टर्नओवर बेसिकली किया है, तो ये आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आईटीआर 4 के अंदर दो सेक्शन होते हैं, 44 एडी होता है और 44 एडीए होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो अगर आपका टोटल टर्नओवर, अगर आप डिजिटली बिजनेस कर रहे हैं, मोर देन 95% आपका बिजनेस जो है, सेल जो है बेसिकली डिजिटली आती है, यानी बैंक अकाउंट के अंदर आती है, यूपीआई के थ्रू आती है, तो आपके लिए लिमिट जो है 3 करोड़ की है। वहीं पे अगर आप कैश के अंदर बिजनेस करते हो तो आपके लिए लिमिट 2 करोड़ की है। यानी अगर आपका बिजनेस जो है इस लिमिट के अंडर में है तभी आप आईटीआर 4 को यहाँ पे फाइल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो और उसके साथ में मान लीजिए कैपिटल गेन वगैरह भी है आपका, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। कैपिटल गेन मतलब है स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वहां से आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, एलएलपीज होती है, बेसिकली वो आईटीआर 5 जो है फॉर्म फाइल कर सकती है। वैसे आईटीआर 4 भी जो है पार्टनरशिप फर्म जरूर यहाँ पे फाइल कर सकती है। और इसके अलावा आईटीआर जो 6 फॉर्म है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए होता है। तो इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर मैं 3 और 4 के बारे में बात करूंगा। 5, 6 के बारे में जानना है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे माई ऑनलाइन से आईटीआर 5 और 6, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आईटीआर 4 जैसे ने बताया कि जिसका भी टर्नओवर इस लिमिट के नीचे होगा केवल वही यहाँ पे फाइल कर सकता है। इसके अंदर आप सैलरी के इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, बिजनेस की इनकम यहाँ पे दिखा सकते हो। अब यहाँ पे ना एक सिंपल सा फंडा समझ लीजिए 44 एडी और 44 एडीए का। तो 44 एडी जो है बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एडीए जो है प्रोफेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। लिमिट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपका बिजनेस डिजिटली है बेसिकली तो बिजनेस के केस में 3 करोड़ की लिमिट है और प्रोफेशन के केस में 75 लाख की लिमिट है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं, आप ये जो टर्नओवर है, जो आपकी सेल है, जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, उसके ऊपर मिनिमम इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपका डिजिटली बिजनेस है, 3 करोड़ के नीचे की अगर आपकी लिमिट है, इस पर अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तो 6% का प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना है, वरना फिर 8% का। वहीं प्रोफेशन के केस में आपको मिनिमम 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। इसको अभी मैं डिटेल के अंदर समझाऊंगा लाइव आईटीआर फॉर्म के साथ में। और देखो, अगर मैं आईटीआर 3 की बात करूं तो अगर आप एज ए बिजनेस यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट है, पी&एल है, बैलेंस शीट है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी चाहिए। साथ में अगर कैपिटल गेन भी है, आपका मल्टीपल हेड्स के अंदर इनकम है, तो उस केस में भी हमेशा आपको आईटीआर 3 के साथ में जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आईटीआर 3 है चाहे आईटीआर 4 है, सबके अंदर आपको एक 31 मार्च होता है, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उस दिन का आपके अंदर बैंक के अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, कैश इन हैंड हो गया, इन्वेंट्री हो गया, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा जीएसटी का जो टर्नओवर है वो आप जो भी यहाँ पे आईटीआर फाइल करेंगे ना, उसके साथ में यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो चलिए ले चलता हूँ यहाँ पे सीधा आपको आईटीआर 4 यहाँ पे पोर्टल के ऊपर कैसे फाइल करनी है। अब फाइल कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए अपना। सिंपली आपका जो भी पैन कार्ड नंबर, एक पासवर्ड सेट करके आप अकाउंट बना सकते हो। अब जैसे आप ओपन करोगे इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग स्टेटस आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आईटीआर 4 जो है आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसेस विद आईटीआर बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, सिंपली अदर्स यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे आपके सामने कई सारे शेड्यूल्स ओपन हो जाएंगे।
तो वन बाय वन करके सबको आपको कंफर्म करना होगा। तो शुरुआत करते हैं सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, तो कहीं पे अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो। लेकिन लेट सपोज हम तो भाई निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, हम लोग नॉन सैलरीड यहाँ पे पर्सन है यहाँ पे, तो हम लोग जो है यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप न्यू टैक्स से ऑप्ट आउट वगैरह करना चाहते नहीं करना चाहते। तो आपको देखो एक सिंपल सा काम करना है, ये जो 2 क्वेश्चन के आंसर है ना हमेशा आपको नो के अंदर देने हैं, क्योंकि हम लोग देखो निल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और 7 लाख रुपए की हम लोग अपने नीचे इनकम दिखाएंगे ताकि कोई भी हमको इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। नीचे की साइड में यहाँ पे बैंक डिटेल्स होगी, तो यहाँ पे देखो आईटीआर फाइल करने के लिए एक बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी अपना सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है व्हाटएवर, आप उसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालकर यहाँ पे ऐड करवा दीजिए। अब आता है हमारा मेन सेक्शन जो कि होता है ग्रॉस टोटल इनकम। जी हाँ, अब देखिए आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम आता है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको फिलअप किए बिना आप आईटीआर 4 को सबमिट नहीं कर पाओगे। अब हमें निल की आईटीआर फाइल करनी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 सेक्शन मिलेंगे आपको, 44 एडी मिलेगा, एडीए मिलेगा, ए मिलेगा। अब तीनों में से मैं किस सेक्शन के अंदर फाइल करूं, तो उसके तीनों के डिफरेंट अलग अलग रूल्स हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक यहाँ पे हम लोगों ने एआई की हेल्प लेने वाले हैं, हम लोगों ने कस्टम यहाँ पे जो है जीपीटी क्रिएट किया हुआ है। वैसे ये चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर कवर होती है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा आपके लिए। आपको सिर्फ इसको ये बताना है कि मैं किस टाइप का काम कर रहा हूँ और मैं कौन से सेक्शन के अंदर एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको सिंपली हिंदी में बोला कि मैं एक भाई ग्रोसरी का रिटेल शॉप चलाता हूं, तो कौन सा कोड और सेक्शन मेरे पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे उसने मेरे को कोड बता दिया प्लस सेक्शन बता दिया कि 44 एडी के अंदर भाई आप अपनी इनकम वगैरह यहाँ पे दिखा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 44 एडी के अंदर जाना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस पूछेगा, तो जो भी आपके रिटेल का शॉप का नेम वगैरह वो आप सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे बिजनेस का कोड पूछेगा, तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे कोड मिल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना बिजनेस का कोड सेलेक्ट कर सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अगर फिर भी अगर यहाँ पे आपको अपना कोड वगैरह देखने को मिल जाता है तो उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आप ये चीजें इंसर्ट करोगे, अब नीचे की साइड में यहाँ पे आपको ग्रॉस टर्नओवर डालना है, यानी अल्टीमेटली हमने 12 महीने की सेल डालनी है और उसके ऊपर आपको एक प्रॉफिट सिंपली तरीके से डिक्लेयर करना है। तो वैसे तो देखो आपको ये भी यहाँ पे प्रॉपर जो है सेक्शन के थ्रू बता देगा कि कितना आपको यहाँ पे टर्नओवर कितना आप डाल सकते हो, कितना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अगर आपका 7 लाख रुपए के नीचे तो कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना। तो यहाँ पे निल की आईटीआर के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी 12 महीने का जो भी टोटल सेल है आपके बिजनेस के अंदर, या आप एक नॉन सैलरी एम्प्लॉयड है यहाँ पे बेसिकली, और छोटा मोटा भी अगर किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना 12 महीने का सेल डाल दीजिए। और 12 महीने यहाँ पे आपको कहां से काउंट करने, सिंपली अप्रैल से लेकर आपको मार्च तक के काउंट करने हैं। मान लीजिए मेरे को 3 लाख रुपए का मेरे को यहाँ पे जो है बेसिकली मैं बिजनेस करता हूँ पूरे साल भर के अंदर, और मोटा मोटा जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट कमा पाता हूँ। तो जितना भी आप प्रॉफिट कमा पाते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यानी ऊपर आपको सेल डालनी है और नीचे सिंपली आपको अपना प्रॉफिट डालना है। इसी तरह मान लीजिए आप कोई बिजनेस नहीं चला रहे, आप मान लीजिए कहीं पे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, आप एक खुद फ्रीलांसर एक प्रोफेशनल है, तो फिर आपको 44 एडीए के अंदर जाना है। और यहाँ पे भी जैसे अगर आप अपने बिजनेस के बारे में या जो भी आप काम करते बताएंगे, अपने आप ही आपको बता देगा कि आप जो है 44 एडीए के यहाँ पे अंदर एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है कि मैं एक फ्रीलांसर वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मेरे को प्रॉपर तरीके से इसने बिजनेस का या प्रोफेशन का कोड भी बता दिया। अब यहाँ पे बस प्रोफेशन के अंदर इतना सा डिफरेंस है कि पहले हम लोगों ने जैसे टर्नओवर दिखाया था उसके ऊपर आपको 6 या 8% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। यहाँ पे क्या फंडा है, आपका 12 महीने का जितना भी इनकम है बेसिकली आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो आप सिंपली यहाँ पे आप दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए सेम 3 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे मतलब पूरे साल भर के अंदर अप्रैल से लेकर मार्च तक यहाँ पे बिजनेस किया। अब उसमें से आपका जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पे मिनिमम 50% डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी 1.5 लाख रुपए मेरे को मिनिमम डिक्लेयर करना पड़ेगा। 1.5 लाख के मैं ऊपर जा सकता हूँ लेकिन मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा, यानी कि मिनिमम 50% की यहाँ पे कैपिंग लिमिट है। इसी तरह मान लीजिए आपका गुड्स एंड कैरेज का बिजनेस है, तो फिर आप 44 ई के अंदर यहाँ पे जा सकते हो, और उसका एक पूरा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल ही अलग है। तो जैसे अभी तक मैंने सिंप्लीफाई किया, 44 एडी अगर आपका छोटा मोटा काइंड ऑफ द बिजनेस है, 44 एडी जो है बेसिकली प्रोफेशन वाले लोगों के लिए है। और मान लो कहीं पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब वगैरह भी कर रहे हो, फ्रीलांसर भी हो, तो भी मोस्टली आपको 44 एडी के अंदर ही जाना है। बाकी छोटे मोटे बिजनेस के लिए आप 44 एडी को कंसीडर कर सकते हो। अब देखिए बाकी की जो कॉलम है अगर उसको आप फिलअप नहीं करते तो भी यहाँ पे एज ए निल आईटीआर आपका चलेगा। जैसे सैलरी अगर आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे इसको आप ब्लैंक रहने दीजिए।
हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप लेट आउट सेलेक्ट कर सकते हो और अपने 12 महीने की जो रेंटल इनकम है वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का कॉलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक का इंटरेस्ट होगा, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड की जो इनकम होती है, मोस्टली यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड डेटा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप अपनी कोई इनकम को यहाँ पे एडिट करना चाहते हो या डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो आप वो कर सकते हो। बाकी मोस्टली डेटा आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा। बाकी ऐसी कोई इनकम है, मान लीजिए कोई किसी भी टाइप का कोई बिजनेस नहीं है या फिर लेट्स सपोज छोटा मोटा आपका कमीशन वगैरह आता है, ऐसा कुछ आता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक एनी अदर का भी ऑप्शन दिया गया है अदर इनकम सोर्सेज के अंदर, तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के अपने उस इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा वो होगा डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम। जी हाँ, और इसके अंदर कुछ आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस भी बेसिकली डालने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि 31 मार्च के अराउंड अगर आपके पास आपको डिटेल्स पता है कि आपके बैंक के अंदर करंट अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, कितने सनरी क्रेडिटर्स वगैरह हैं, कितने आपके पास में एसेट्स वगैरह है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कॉलम जो है मैंडेटरी होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सनरी क्रेडिटर्स वगैरह हो गया, ठीक है, सनरी डेटर्स वगैरह हो गया, कैश इन हैंड वगैरह हो गया, तो इन अगर ये चीजें अगर आपको मालूम है तो आप पुट कर सकते हो, वरना इन कॉलम्स के अंदर आप जीरो भी पुट कर सकते हो तो भी चल जाएगा। और उसके अलावा नीचे की साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्नओवर एंड द ग्रॉस रिसीप्ट फॉर द जीएसटी मिलेगा। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, आप रिटर्न फाइल करते हो तो अपना जीएसटी नंबर डालिए और जीएसटी में रिटर्न्स के थ्रू आपने जितनी सेल दिखा रखी है, जितनी आपने सप्लाई दिखा रखी है, उसका टोटल यहाँ पे आना चाहिए फॉर ए फाइनेंशियल ईयर का। और ऑब्वियसली बात है, यही टर्नओवर जो है हम लोग 44 एडी और 44 एडीए के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसके साथ में यहाँ पे ये मैच करना चाहिए। उसके बाद में नीचे आपको एक कॉलम मिलेगा एग्जेम्प्ट इनकम का बेसिकली। तो अगर आपकी कोई ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम है जैसे लेस देन 5000 रुपीज एग्रीकल्चर इनकम है, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई है, अच्छा खासा आपको पैसा मिला है, तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए इंटरनल अगर आप फैमिली मेंबर अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर हुए, आपकी मॉम ने आपको गिफ्ट वगैरह दिया है, तो यहाँ पे आप एक एनी अदर का कॉलम दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल करके यहाँ पे जो भी इनकम है जिस पे टैक्स नहीं बनता है, जो नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, एग्जेम्प्ट होती है, उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका एलटीसीजी का आएगा जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होता है, तो ये भी मोस्टली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको भी आपको कंफर्म कराना है। फिर लास्ट में यहाँ पे जो है टोटल डिडक्शंस का कॉलम है, तो यहाँ पे निल की आईटीआर फाइल कर रहे, हमें कोई डिडक्शन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली सबको कंफर्म करा दीजिए। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का आता है। तो देखिए अगर आप निल की भी आईटीआर फाइल कर रहे हो और मान लीजिए आपका एफडी के ऊपर इंटरेस्ट बना हुआ है, उसके ऊपर बैंक ने टीडीएस वगैरह काटा हुआ है, तो आपको ये शेड्यूल जो 2 है उसके अंदर आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जहां से भी टीडीएस कटा हुआ है, जितनी भी आपकी इनकम है, वो डेटा आपको यहाँ पे प्रेफिल्ड देखने को मिलेगा। बस मेक श्योर कर लीजिए कि यहाँ पे जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, जो अमाउंट दिखाई जा रही है, वो ऑलरेडी जो है आप अपनी अदर इनकम के अंदर या लेट्स सपोज आप अपने बिजनेस के अंदर या मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका टीडीएस कटा हुआ है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे अपनी जो मैंने आपको जो बिजनेस वाले शेड्यूल्स बताए 44 एडी या 44 एडीए हो गया या फिर अदर सोर्सेज वाला शेड्यूल हो गया, उसके अंदर आपने डिक्लेयर कर दिए हो। अब लास्ट में कुछ नहीं है, टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखेगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी 7 लाख रुपए की नीचे की इनकम है, तो अगर आपका टैक्स बनता भी है तो गवर्नमेंट आपको 87A के अंदर रिबेट प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर आप बिल्कुल ही निल की आईटीआर फाइल करना चाहते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ों के बारे में मतलब बिना फिक्र किए, तो आप बेसिक जो एग्जाम्पशन लिमिट है, यानी आप अपनी इनकम जो है 3 लाख के अगर आप नीचे रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये जो टैक्स भी आपको दिख रहा है ना, वो भी आपका नहीं बनेगा। अब सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। तो अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो वो आपको बता देगा। बाकी अगर आप एक निल की आईटीआर फाइल कर रहे हो, कोई टैक्स नहीं बन रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड करना है। उसके बाद में यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए, आप सिंपली अपना प्लेस डालिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करके एक आधार ओटीपी डालिए और आपकी एक निल की आईटीआर 4 यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। चलिए गाइस, मैं आपको सीधा आईटीआर 3 के ऊपर ले चलता हूँ। देखिए मैंने सारे शेड्यूल खोल लिए और इसका भी भाई डिटेल वीडियो प्रॉपर बना हुआ है। बाकी के जितने भी शेड्यूल अगर आपको फिलअप करना है, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो बिजनेस वाले कॉलम है उन्हीं को यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले वापस चलते हैं अपने जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे अगेन देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है डेट वगैरह चूज करनी पड़ती है। और अगेन जो सेम ऑप्शन आईटीआर 4 के अंदर था कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना है, ठीक है, तो एडिशनल फॉर्म 10 आई आपको भरना पड़ेगा। तो वो आपको 31 जुलाई के पहले भरना पड़ेगा। लाइफ में केवल आप 2 बार फिलअप कर सकते हो। इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। बाकी मैं सर्च करूंगा 7 लाख के नीचे इनकम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा इसको आप नो रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलम जो है बिजनेस वाले से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं सीधा ही आपको पहले ना P&L के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको P&L के ऊपर क्लिक करना है।
तो अभी जैसे हम लोगों ने ITR 4 के अंदर समझा था ना प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम दिखाने का, ठीक है, हो सकता है किसी की प्रेजेंटेटिव बेसिस पे इनकम हो लेकिन उसके साथ में कैपिटल गेन भी हो, तो उसमें ITR 3 फाइलिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P&L वाले कॉलम के अंदर ही जो ITR 4 के अंदर हम लोगों ने दिखाया था ना प्रेजेंटेटिव इनकम वाला कॉलम, वही यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक करो और सेम कॉन्सेप्ट भाई काम करेगा, यानी कि जो ITR 4 हम लोगों ने फिलअप करी थी 4480 फिलअप किया था, उसके अंदर टर्नओवर वगैरह दिखाया था हम लोगों ने, फिर उसमें आपने 6% 8% का प्रॉफिट दिखाया था, फिर प्रोफेशन के अंदर हम लोगों ने ग्रॉस रिसिप्ट दिखाई थी, उसका 50% का प्रॉफिट दिखाया था। सेम रूल यहाँ पे ITR 3 के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं करते हो तो इन कॉलम के अंदर जाओ और अपना बिजनेस का इनकम यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप मान लीजिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, सब कुछ है, फिर भाई आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फिर आपको नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जाना है। यहाँ पे पहले आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, जैसे हम लोगों ने पहले कोड्स वगैरह डाले थे, सेम कहानी है, यहाँ पे आपको कोड्स डालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस है, मान लो आप सैलून चलाते हो तो हेयर ड्रेसिंग का यहाँ पे कोड वगैरह आ गया, आपका जो भी बिजनेस का नेम है, ट्रेड नेम है, वो आपको डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। फिर उसके बाद में भाई पार्ट ए के अंदर जाओगे तो ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है, यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड मिल जाएगा। तो जो भी आपका लाइबिलिटी वाला साइड है बैलेंस शीट के अंदर, उसके अंदर जो भी आपने फिगर्स यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं वो आपको 1 बाय 1 प्रोप्राइटर कैपिटल हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह हो गए, सन्नी डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है। तो इसके लिए भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। बाकी अगर नो अकाउंट का केस है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखाया था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे ITR 4 के अंदर कॉलम्स थे, सनी डिटेल्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड और कैश बैलेंस, जो मैंडेटरी कॉलम्स थे, वो कॉलम्स यहाँ पे आपको ITR 3 के अंदर भी दिखने वाले हैं। जी हाँ, तो अगर आप 4480 या 4480A के अंदर फिलअप कर रहे हो तो उस केस में आप इन कॉलम्स को यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, फिर आपको ऊपर बैलेंस शीट वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है तो यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर जो है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप बाकायदा अपना टर्नओवर बता सकते हो, सेल ऑफ गुड्स कितना है, सर्विस कितनी है, कोई अदर इनकम है तो वो आप बता सकते हो, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कितने खर्चे हो चुके हैं। जी हाँ, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉलम मिल जाएगा, आपका रॉ मटेरियल का खर्चा है, किस चीज़ का खर्चा है, पावर एंड फ्यूल का है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखिए इसके लिए ऑब्वियसली बात है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो भाई ITR 3 के अंदर जो मेन शेड्यूल्स होते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, BS, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L वगैरह होते हैं। बाकी अगर आप ITR 4 की तरह इसको ट्रीट करना चाहते हो, प्रेजेंटेटिव बेसिस पे फाइल करना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, P&L में जाओ सीधा, ठीक है, और प्रेजेंटेटिव इनकम के अंदर अपनी इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस इस तरह से आप ITR 3 एंड ITR 4 को यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो। कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, एक तो मेजरली आपको हमेशा न्यू टैक्स रिजिम की यहाँ पे प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड के अंदर स्विच करना चाहते हो तो एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। वैसे ये फॉर्म के ऊपर डिटेल मेरा वीडियो बना हुआ है, इस फॉर्म का नाम और माई ऑनलाइन लेके सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और बिल्कुल कंफ्यूज हो फॉर्म्स के साथ में, अगर आपको चीज़ें नहीं पता तो आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट की यहाँ पे ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। तो गाइस अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप सीखना भी चाहते हो तो हमारे आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।